कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। जी दोस्तों, कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला, ये पूरे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जो इस रास्ते पे चल गए। दोस्तों, किसान कितनी मेहनत से अन्न को उपजाता है और अपने भंडारण में रखता है, और उसे ये कुछ नेता जो हैं अपने एसी कमरे में बैठकर प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग क्या करते हैं वो आप इस वीडियो में जानिए। बहुत अच्छी तरह ये देश के लोगों को समझने वाली ये वीडियो है दोस्तों। और ये वीडियो जहाँ तक हो सके सभी उन गरीब लोगों के पास पहुँचाने में आप मदद कीजिए, जो राशन की दुकान में, जो कोटे की दुकान जो होती है, सरकारी जो जन वितरण प्रणाली की जो दुकान होती है, उस पे बहुत बड़ा खेल पंजाब में शुरू होने वाला है। और उससे पहले दिल्ली में बैठकर जो एसी कमरे में प्लानिंग हुई है, उसकी आज 100% रियल फाइल MBA BK सिंह आपको बता रहे हैं। और इसकी चर्चा बहुत तेज़ी से होने वाली है दोस्तों। इसके पीछे जो राशन गरीबों को दी जाती है, उसमें बहुत बड़ा खेल होना बाकी है। इस खेल को कई राज्यों में नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया, और बंद करने के पीछे सबसे बड़ा यही था मकसद कि उन सभी लाभार्थियों को जिनको मिलना चाहिए उनको तो मिलना ही चाहिए, और उनके जो उनके हकदार हैं उनको ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग है ही नहीं, जो है ही नहीं, राम रहीम नाम का कोई राशन कार्ड ही नहीं है, वो भी राशन के दुकानों से राशन रजिस्टर में मेंटेन होकर बिक गया और दिखा गया। उसके बाद 2 दिन तक राशन की दुकानें खुली। तीसरे दिन अगर सही जो राम श्याम सही आए राशन कार्ड लेकर अपनी, और बोले कि भैया हमारा राशन दो, तो बोलते हैं क्या, अरे ख़त्म हो गया। अरे भाई, हमारा राशन कैसे ख़त्म हो जाएगा? तो चलिए दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है, इस वीडियो को आपके पास भेजने का, ले जाने का, इसके मकसद क्या है वो आप पहले जानिए अच्छी तरह। बिहार में गाय भैंस का जो चारा घोटाला, एक समय में एक स्लोगन था, जब तक रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। ऐसा स्लोगन जिसने भी बनाया हो वो धन्य है, और इसलिए बनाया कि चारा घोटाला कर सके। अब पंजाब में एक नई सिस्टम बनने के लिए, और कल अनाउंस किया गया है पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों ने मिलकर कि घर घर झोले में भरकर डायरेक्ट घर में आपको पहुंचाया जाएगा। इसके पीछे की बहुत बड़ी प्लानिंग सुन लीजिए अच्छी तरह, और इनकी पोल द रियल फाइल MBA BK सिंह खोलने जा रहे हैं दोस्तों। किसान कितनी मेहनत से अन्न को उपजाता है और इनको ये खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन वो खरीदते हैं गरीबों को बांटने के लिए। सुनिएगा, हमारी जो एनालिसिस है, और इस एनालिसिस को अगर कोई
काटता है और इसका कोई काउंटर करता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा दावा है दोस्तों, अगर पंजाब सरकार में जितनी आबादी है और इस पे अभियान शुरू है, कितने लोग का राशन कार्ड है रियल, इस चैनल का नाम भी है दोस्तों द रियल फाइल्स। पंजाब में कितने राशन कार्ड है रियल जो लोग राशन दुकानों पर लेने जाते हैं। दूसरी तरफ पूरे देश के लोगों के पास 1-2% ऐसे लोग होंगे जिसका राशन कार्ड नहीं होगा, इसलिए कि राशन कार्ड बहुत ही एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है दोस्त। आप पासपोर्ट बनाने जाइएगा तो राशन कार्ड चाहिए, आप वोटर लिस्ट में नाम डलवाने जाइएगा तो राशन कार्ड चाहिए। राशन कार्ड का मतलब आप एक उस राज्य के, उस देश के एक नागरिक हैं, जो आपको लाभ मिलता है, आपकी एक बहुत बड़ी पहचान है। आधार कार्ड के बाद आपको एक बहुत बड़ी पहचान है। राशन कार्ड बन गया तो समझिए कि आप उस राज्य के, उस देश के, उस जिले की एक परमानेंट एक आप नागरिक हैं। लेकिन मोदी सरकार ने ये भी कर दिया कि आप राशन कार्ड आपको कहीं भी मिलेगा, लेकिन राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन हो गया। लेकिन ये झोले में भर भर के आपको डायरेक्ट घर में पहुंचेगा, ये बात समझ में लोगों को नहीं आ रही है दोस्तों। बहुत सारा कमेंट आया, उसके लिए हम सोचे कि हम चलो इस पे वीडियो बना। अब सुनिए, ये झोले में भर भर के घर घर तक पहुंचाने का क्या मकसद है। सपोज दैट 100 लोग हैं, उस राज्य की जनसंख्या 100 है, 100 के पास राशन कार्ड है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, 100 लोग हैं, 100 के पास राशन कार्ड है, लेकिन हमारे जैसे लोग कभी भी राशन की दुकानों पे नहीं गए, राशन चावल दाल चीनी तेल मसाला जो भी है लेने नहीं गए। लेकिन हमारा जो राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड के जो राशन सामान है, जो वस्तुएं हैं, वो भी कहाँ चली गई ये मालूम नहीं चलता दोस्तों। अब ये जो प्लानिंग हुई है एसी कमरे में बैठकर कि अन्न घोटाला, गरीबों का अन्न घोटाला करने के लिए पंजाब में बहुत तेज़ी से इसकी प्लानिंग शुरू है दोस्तों। और ये प्लानिंग फेल हो जाएगी क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक सिस्टम लागू कर दिया है ऑनलाइन का कि, और एक मशीन दिया है कि जो राशन कार्ड लेने जाएगा, जो रियल आदमी है, वो ज़रूर जाएगा। और दोस्तों आप एक बात बता दीजिए, आपको पैसे, अपने पैसे, वो तो राशन सरकार का दायित्व है कि गरीबों को मिलना चाहिए, जो लाभार्थी हैं उनको जो भी सरकार का सिस्टम है, जो सरकार देती है, वो मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। वो फ्री मिलता है, किसी को फ्री मिलता है, किसी को 2 रुपया 1 रुपया जो भी लगता है, बाकी बहुत लोगों को फ्री भी मिलता है, वो तो अलग बात होगी। लेकिन हम बताना ये चाह रहे थे कि अगर आप राशन लेने के लिए दुकान पर नहीं जाएंगे तो मिलेगा कैसे। आपको घर पर पहुंचा कर देने का मतलब क्या, मतलब ये है कि आप घर में रहिए और मेरे पास तो राशन कार्ड है, और राशन वो कोटेदार से मिलके जो सरकार में बैठी है, खाद्यान्न मंत्री और सहकारी विकास मंत्री जो अपना राज्य सरकार का होता है, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ को, जिसका अधिकार क्षेत्र में आता है राशन की दुकानें, उसको एक पैकेज आएगा, कितने राशन कार्ड धारी हैं, तो बोलेगा 100 हैं। कितने लोग लेने आते हैं, तो इसमें से 35 लोग लेने आते हैं, तो ऐसा करो कि 10,000 तुम रख लो और बाकी जो पैसा मेरे खाते में भेज दो। और ये सारे के सारे लिख दो, 100 लोग के 100 लोग राशन लेके चले गए, और उसके बाद अन्न का घोटाला बहुत जल्दी पकड़े जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों, 2 बार दिल्ली में
आम आदमी पार्टी की सरकार हुई, दिल्ली में राशन घर घर तो पहुंचाया नहीं गया, और अब इसलिए कि पंजाब में सबसे ज़्यादा अन्न का भंडार नज़र आ रही है दोस्तों। गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सारे के सारे अन्न का भंडार पंजाब में भरा हुआ है, और इस भंडारण को कैसे घोटाला में कैसे खाया जाए, इसकी प्लानिंग फिक्स हो गई है, और ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वो बता रहे थे कि मोदी जी ने बोल दिया कि ये अंगूठा लगाकर कोई भी अगर वो सही है और उसके चोट के दाढ़ी में तिनका नहीं है, तो भैया मशीन है, और मशीन पे उंगली दबाओ, तुम ही हो, लेके जाओ, और बाकी जो अन्य जो राशन बचता है किसी दूसरे राज्यों को काम आ जाएगा, या उसको बेचकर, उसको रख कर, उसको इंटरनेशनल मार्केट में, उसको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में हम किसी दूसरे विदेशों में बेचेंगे, और ये पैसा जब आएगा तो वो अलग कामों में लगेगा। लेकिन पंजाब में अन्न का भंडार है, और पंजाब के अन्न के भंडार को कैसे लूटा जाए, इसकी प्लानिंग फिक्स हो गई दोस्तों। आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि 100 में से जो राशन कार्ड थे 35 लोगों को मिला, 65 लोगों का राशन कार्ड कहाँ गई वो तो वक्त बताएगा। और दिल्ली में राशन नहीं मिलेगा डायरेक्ट झोले में, क्योंकि दिल्ली में देखने वाला एक बाज जो है बैठा हुआ ऊपर से, और वो बाज जब झपाटे मारेगा तो उसकी खोपड़ी खुल जाती है दोस्तों। अरे और दूसरी तरफ कि अब हम क्या बताएं दोस्तों, अपनी ज़ुबान अब ख़राब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़ुबान ख़राब करके अपना व्यक्तित्व हम ख़राब कर रहे हैं। लेकिन अब ये दूसरी तरफ एक बात मैं बता दूं कि वो देश कभी भी, देश और देश के लोग चाहे वो कोई भी हो, ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है, किसी की, उस व्यक्ति से हम पूछना चाहते हैं जिस व्यक्ति की अगर बेटी की बलात्कार हो जाए और उसकी बलात्कारी बेटी को आरी से चीर दिया जाए, और ये घटना किसी को मालूम नहीं है, अगर वो कई सालों बाद अगर वो किसी वीडियो, किसी फिल्म, किसी कथाकार, किसी लेखक के द्वारा अगर आता है किताब बाजार में, फिल्मों के माध्यम से हो या पुस्तक के माध्यम से हो या किसी तरह का अगर आता है, तो क्या वो बाप भी अपने बेटी के हुए बलात्कार, उसके बाद आरी से चीरी गई कहानी को नहीं, जो सत्य है, हकीकत है, उसको भी सुनकर क्या लोगों के सामने हंसने का ये दुस्साहस करेगा, ये हंसने का काम करेगा? और दूसरी तरफ कि उसकी बेटी की बलात्कार होने के बाद आरी से चीर दिया गया, ये हकीकत है, अगर वो बाप जानता है तो क्या वो बाप कहेगा कि ये झूठी घटना है? ऐसे लोग अपने परिवार के और अपने आसपास के दोस्त मित्रों के, राज्य के और देश के सबसे बड़े खतरनाक, आतंकवादियों से भी खतरनाक, राष्ट्र विद्रोही, राष्ट्रद्रोही, और सबसे बड़ी एक सच्ची महिलाओं का सम्मान नहीं करने वाला, आतंकवादियों से भी बड़ा इसको कहें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। और उस का नाम लेने से पहले मैं बता देता हूं उसको कि क्या तुम्हारी बेटी की भी बलात्कार होती और आरी से चीर दिया गया रहता, तो तुम क्या यही कहते कि नहीं ये झूठी घटना है? दोस्तों, पंजाब में अन्न घोटाला की प्लानिंग शुरू हुई है और इसकी चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर आप पहली बार आए हैं द रियल फाइल पे,
MBA BK सिंह चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करिए। देर है अंधेर नहीं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ सच्ची बातें बताएगा दोस्तों। एक बार फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहें, आपका देश स्वस्थ रहे और राष्ट्र द्रोहियों के प्रति कभी भी अपनी आवाज़ कमज़ोर नहीं कीजिए दोस्तों।